अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ईमान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि SIUT में एडमिशन्स का क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से एडमिशन्स होते हैं और SIUT क्या है, यहाँ किस तरह से एडमिशन्स मिलते हैं और कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं। तो आप लोग जो है वो मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि SIUT क्या है। मतलब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं मालूम होता कि SIUT में कौन से डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। SIUT है क्या, यूनिवर्सिटी है या हॉस्पिटल है। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से आपको फॉर्म सबमिट करवाना है, फॉर्म को किस तरह से फिल करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, एंट्री टेस्ट में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है, उन सब्जेक्ट्स में कितने कितने MCQs आते हैं, किस तरीके के MCQs आते हैं। इसके अलावा मैं आपको अपनी इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि इंटरव्यू में आपसे किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे और आपको अपना जो डिग्री प्रोग्राम है वो कौन सा सिलेक्ट करना होगा। मतलब कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स होंगे वो आपके लिए अवेलेबल होंगे और आपको किस तरीके से अपने लिए उन डिग्री प्रोग्राम में से एक को सिलेक्ट करना होगा। देन उसके बाद जो है वो आपको कुछ टिप्स भी दी जाएंगी, अपने जो है वो किस तरीके से अपना जो पहला फर्स्ट सेमेस्टर होगा उसे गुजारना है। तो जब हम एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे थे तब हमें कोई इस तरह से गाइड करने वाला नहीं था, तो आपको इस वीडियो में हर तरीके की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो यहाँ पे अब जो है वो आपके सामने एक पम्फलेट है, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई भी है। बेसिकली पहले मैं आपको ये बता दूँ कि SIUT जो है वो एक हॉस्पिटल है जहाँ पे BS प्रोग्राम जो होते हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं। इसके अलावा इस हॉस्पिटल के अंदर जो है वो बेसिकली 2 फ्लोर्स है जहाँ पे मेडिकल एजुकेशन का एक पूरा एनवायरनमेंट है, सेटअप अरेंज किया हुआ है। बाकी जो पूरा एरिया है वो सब हॉस्पिटल बेस्ड है, हॉस्पिटल ही है, वहाँ पे सब ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी नहीं है ये, लेकिन ये हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के अंदर ही जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। आपके सामने ये यहाँ पे कुछ कोर्सेज लिखे हुए हैं, तो मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर साइंसेज। तो जो लोग एनेस्थीसिया परस्यू करते हैं यानी कि एनेस्थीसिया में चले जाते हैं, तो उस फील्ड में बेसिकली जो है वो आपका क्रिटिकल केयर साइड पे ज़्यादा वर्क होता है। ICUs में आपको रोटेट किया जाता है, ICU बेस्ड जॉब्स होती हैं आपकी। और इसके अलावा आपको OT वगैरह में भी जो रोटेट किया जाता है, OT के अंदर भी एनेस्थीसिया वगैरह का काम होता है। तो इसके बाद दूसरा हमारे पास है क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंसेज। इसमें आपका पेशेंट एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं होता। आप मतलब आप सिर्फ लैब्स में होते हैं और लैब्स में जो रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं वो आप लोग जो है वो तैयार करेंगे। और लैब्स के जो मतलब जो हमारे टेस्ट होते हैं पेशेंट्स के सारे, वो फिर CLS वाले जो होते हैं यानी क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंसेज वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो देखते हैं। इसके बाद डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी है, इसमें जो है वो इसमें भी पेशेंट इतना एक्सपोजर नहीं होता। इसमें सारे जो बेसिकली भी डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो इसमें परफॉर्म किए जाते हैं। यानी रेडियो डिपार्टमेंट में रहेंगे आप, वहाँ पे आपको अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, होमोग्राफी, सब चीज़ें जो है वो पढ़ाई जाएंगी और फिर आप लोग को क्लिनिकल जो स्किल्स होते हैं वो भी सिखाए जाएंगे। इसके बाद है डायलिसिस एंड क्रिटिकल केयर साइंसेज। तो डायलिसिस में जो है वो हम बेसिकली SIUT जो है वो एशिया के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा डायलिसिस सेंटर कंसीडर किया जाता है एक हॉस्पिटल की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डायलिसिस सेंटर्स हैं, कराची में भी हैं और कराची से बाहर भी हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि SIUT के अंदर जो है वो सिर्फ सिंध प्रोविंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब जो इंटरमीडिएट किए हुए स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर द पाकिस्तान नहीं कर सकते। जो सिंध का डोमिसाइल जिनके पास होगा सिर्फ वही एलिजिबल होंगे। वो चीज़ अभी आगे नीचे है तो हम अभी उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो डायलिसिस जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें मतलब उन पेशेंट्स का होता है ये जो जिनकी किडनी फेल हो चुकी होती है। तो ये एक तो डायलिसिस के अंदर आपको डायलिसिस करने होंगे पेशेंट्स के, और इसका बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है क्योंकि हमारा जो SIUT है वो पूरा डायलिसिस पे बेस्ड करता है। मतलब 50% जो है यहाँ ट्रांसप्लांट वगैरह होता है, उस सबसे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स है, और 50% जो है ये डायलिसिस बेस्ड है हॉस्पिटल। उसके बाद हमारे पास दूसरा एक और चीज़ है इसके अंदर क्रिटिकल केयर साइंसेज। तो आप जो है वो ICU में भी होते हैं, मतलब आप ICU प्लस डायलिसिस दो चीज़ें आपके पास। तो आपको ICU में भी रोटेट किया जाएगा। ICU के अंदर जो क्रिटिकल केयर पेशेंट होते हैं, इंटेंसिव केयर पेशेंट्स होते हैं, उनको देखना होता है। देन इसके बाद न्यूक्लियर मेडिसिन एंड रेडियोथेरेपी बहुत अच्छी फील्ड है। इसके अंदर आपको जो है वो कैंसर का ट्रीटमेंट सिखाया जाएगा, कैंसर किस तरह से ट्रीट किया जाता है न्यूक्लियर मेडिसिन के ज़रिए, रेडियोथेरेपी के ज़रिए। इसके अलावा हमारे पास है ऑपरेशन थिएटर साइंसेस। इसके अंदर आप OT में होते हैं और वहीं पे जो है वो आप जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो कर रहे होते हैं। पढ़ाया जाएगा पहले तो आपको 4 साल पूरे,
फिर उसके बाद जो है वो आपको 4 साल बाद इंटर्नशिप ऑफर की जाती है यहाँ पे, उसको भी अभी हम आगे थोड़ा दोबारा डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद है रेस्पिरेटरी थेरेपी एंड क्रिटिकल केयर साइंसेज। ये भी बहुत अच्छी फील्ड है। इसके अंदर आपको रेस्पिरेटरी मतलब जो रेस्पिरेटरी होता है पूरा सिस्टम, उसके लिए आपको आप उसमें स्पेशलिस्ट होंगे, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ क्रिटिकल केयर यानी आईसीयू में ही होंगे आप लोग, आईसीयू बेस्ड आपकी ज़्यादातर जॉब्स होंगी। और मतलब SIUT में भी इस तरह के जो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होते हैं उनको आईसीयू में ही रोटेट किया जाता है, तो उनकी आईसीयू बेस्ड जॉब्स ही होती हैं और आईसीयू में वो रहते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, यहाँ पे आप जो है वो इंटरमीडिएट हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है। और कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, 60+ होनी चाहिए, 60 बिलो नहीं होनी चाहिए। तो ये तो मिनिमम क्राइटेरिया, बाकी 60 से ज़्यादा जितनी भी हो, आपकी 70s में हो, 80s में हो, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 60 होनी चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल मैंने अभी आपको बताया था कि सिंध का होना चाहिए। ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है वो सब अप्लाई नहीं कर सकते। सिंध में आप किसी भी एरिया से हैं, किसी भी शहर से हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज जो होगी वो मैक्सिमम 22 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। यानी आप 18 साल के हैं, आप 17 साल के हैं, आप 20 साल के हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा BS नर्सिंग है, तो इसका हम इस वीडियो में बेसिकली नहीं डिस्कस करेंगे, ये वाला पार्ट हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम सिर्फ अभी BS मेडिकल टेक्नोलॉजी पे हमारा जो है वो सारा फोकस है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होगा, आपने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट जमा करवाना होगा SIUT में ही जाके। फॉर्म कहाँ से मिलेगा आपको, वेबसाइट पे आराम से मिल जाएगा, डाउनलोड कर लें। तो फॉर्म आप कहाँ जमा करवाएंगे, गेट नंबर 4 के ऊपर। अब जो आने वाले स्टूडेंट्स होंगे नेक्स्ट ईयर में उनको बता दूँ कि गेट नंबर 4 होता है हनीफा सुलेमान, और हनीफा सुलेमान बिल्डिंग है, वहाँ गेट नंबर 4 होता है, वहाँ पे आप जाएंगे तो अंदर जाके आप रिसेप्शन पे जो है वो फॉर्म सबमिट करवाएंगे। फॉर्म के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं वो अभी हम फॉर्म जब डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में, तो मैं उसके साथ आपको बता दूंगी। ठीक है, तो फॉर्म आपने जमा करवा दिया। फॉर्म जमा करवाने के बाद आपकी स्लिप मिलती है, उस स्लिप को आप अपने पास रखिएगा। और वो स्लिप जो होगी, जब आप एंट्री टेस्ट देने जाएंगे तो वो स्लिप आपसे मांगेंगे, आपकी स्लिप देखेंगे। ठीक है, तो आपको जब आप फॉर्म जमा करवा देंगे तो उसके कुछ दिनों बाद एक SMS आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, जो आपने वहाँ फॉर्म में लिखा होगा। उस SMS में आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका एंट्री टेस्ट किस दिन है, किस टाइमिंग पे है और आपको किस दिन आना है। तो ये आपको उस SMS के थ्रू बता दिया जाएगा, तो उस स्लिप को संभाल के रखिएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फॉर्म की तरफ कि फॉर्म में हमें क्या क्या चीज़ें फिल करनी है, किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। अच्छा, तो ये हमारे पास पूरा एक फॉर्म आ गया। इस फॉर्म में पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें। इंस्ट्रक्शंस क्या है, टाइप और प्रिंट द इन्फॉर्मेशन नीटली इन ब्लैक इंक। दूसरी इंस्ट्रक्शन है, प्लीज फिल आउट द फॉर्म कम्प्लीटली, इनकम्प्लीट फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तीसरी इंस्ट्रक्शन है, एप्लीकेंट्स एंड फादर्स नेम शुड बी एग्जैक्टली एज दे अपीयर ऑन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी होंगी। ठीक है, इसमें इसके अलावा क्या लिखा हुआ, जेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफर्स 4 years प्रोग्राम इन 7 disciplines listed below. Seats in each discipline are limited and admission into the chosen specialty is not granted. Applicants are advised to select at least 3 disciplines with the first choice numbered as 1 followed by second, third choice 1 to 3. तो ये क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि आपने इस फॉर्म को फिल करना है। इस फॉर्म में आपके पास ये 7 डिसिप्लिन है, इनमें से आपने जो 3 होंगे जो आप जिनमें आपको लेना है एडमिशन, आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होगी वो आपने जो है वो नंबरिंग उस हिसाब से करनी है। फॉर सपोज जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो है वो एनेस्थीसिया में एडमिशन लेना है, आपका टारगेट ये है, तो आप इसे 1 कंसीडर करेंगे। देन उसके बाद आपको NMR यानी कि न्यूक्लियर मेडिसिन एंड रेडियोथेरेपी में जाना है, तो ये सेकंड होना चाहिए आपका। थर्ड पे आप डायलिसिस में अगर जाना चाहते हैं तो आप 3 डायलिसिस कंसीडर करेंगे। तो इस तरीके से आपने नंबरिंग करनी होगी। अब आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं अपनी मर्जी से 1 2 3 नंबरिंग करके, फिर बाकी में जिनमें आपको लगता है कि अब इसके बाद आपकी ये वाली फील्ड होगी तो आप उसको उस तरीके से नंबरिंग कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप नेम है तो आपने यहाँ इंग्लिश में अपना नेम लिखना है, ब्लॉक लेटर्स में कैपिटल में लिख दीजिएगा। देन उसके बाद जो है वो डेट ऑफ बर्थ होगी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपने वो लिखनी है। डे लिखना है, कौन सा डे, मंथ, देन ईयर। या जेंडर बताना है कि क्या है, मेल फीमेल। उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। अगर CNIC नहीं बना हुआ तो बे फॉर्म पे जो नंबर होता है CNIC का वो आप यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो है वो एड्रेस होगा, जो हाउस आपका रेजिडेंशियल एड्रेस होता है ना वो यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद PTCL नंबर, आपका PTCL नंबर अगर नहीं है आपका
तो इसको आप रहने दें। देन इसके बाद ईमेल होगी आपकी, अगर आपके पास आपकी अपनी ईमेल है कोई तो आप यहाँ लिख दें, वरना ऐसे भी रहने दें, कोई मसला नहीं है। परमानेंट है आपका एड्रेस, आप जहाँ करंटली अभी रहते हैं वहाँ का एड्रेस आपने यहाँ लिखना है। देन उसके बाद आपके फादर की इंफॉर्मेशन आएगी, यहाँ पे फादर आपने अपना नाम लिखना है फादर का, उनका CNIC नंबर लिखना है। देन सेल नंबर्स हैं, यहाँ पे आपने अपना नंबर लिखना है, वही नंबर यहाँ पे भी लिखना है, फादर का नंबर लिखना है, वही नंबर यहाँ पे लिखना है, मतलब एक नंबर आपने दो दफ़ा लिखना है, ठीक है। जो आपका बिल्कुल एक्टिव नंबर हो आप सबसे पहले उसे ही लिखिएगा जो आपके यूज़ में हो, क्योंकि फिर SMS उसी नंबर पर आएगा। उसके बाद आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है, इसमें आपने जो है वो अपनी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन लिखनी है, आपने कहाँ से मैट्रिक किया, जैसे कराची से अगर है कोई तो कराची बोर्ड, हैदराबाद से है तो हैदराबाद बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड होगा, आपने जिस बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है वो बोर्ड आपने यहाँ लिखना है। उसके बाद आपका ईयर, आपने कौन से ईयर में पास किया, क्योंकि ऐसा भी होता है कि हमारा मतलब इंटर करने के बाद 1 साल का गैप हो जाता है, या फिर जो है कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो रिपीट कर रहे होते हैं, या फिर जो है वो किसी ने इंटर करा हुआ होता है उसके बाद वो 2 साल का गैप ले लेता है, देन उसके बाद अप्लाई करता है, तो सब कर सकते हैं अप्लाई। जिस ईयर में आपने पास किया आपने वही ईयर लिखना है। टोटल मार्क्स लिखना है आपके कितने आए थे, ठीक है, और कितने नंबर थे आपके। इसके बाद आपकी परसेंटेज क्या थी वो आपने यहाँ लिखना है। यही चीज़ सेम आपके इंटर में भी होगी, तो आपने इंटर वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखनी है। तो BS या BSc जो है अगर किसी ने किया हुआ है, मतलब ऐसा भी होता है कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो BS करके दोबारा से यहाँ BS के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने BS नहीं किया हुआ तो आप इस चीज़ को छोड़ दें वाला कॉलम, और बस ये वाला आपने फिल करना है, 2 ऊपर वाले कॉलम। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपने यही सब चीज़ें जो लिखी हुई है, नेम लिखना है, यहाँ पे फादर नेम लिखना है, अपना CNIC नंबर लिखना है, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है। यहाँ आपने कुछ भी नहीं करना, ये ऑफिस स्टैम्प होगी, ये आपका काम नहीं है। यहाँ दोनों ऊपर जो है वो आपको ये वाली साइड पे पासपोर्ट साइज अपनी ब्लू बैकग्राउंड वाली फोटोग्राफ लगानी है, और यहाँ पे भी वही फोटोग्राफ लगानी है, आपने पेस्ट करनी है। तो इस तरीके से आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाएं तो यहाँ पे अंडरटेकिंग है, यहाँ पे आपने डेट लिखनी है, किस डेट को आप फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं, तो यहाँ अपने साइन दोबारा कर दें। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें होंगी जो आप लाजमी सबमिट करवाएंगे। कौन कौन सी चीज़ें होंगी, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज और कलर फोटोग्राफ्स होंगी, ठीक है। ये 2 फोटोग्राफ एक्स्ट्रा होंगी, आप इसको साथ लेके जाइएगा, 2 आपने ऊपर लगानी है, 2 आपने एक्स्ट्रा साथ लेके जानी है। इसके अलावा आपने सारी चीज़ें जो है इनकी फ़ोटो कॉपीज़ लेके जानी है, जो लिखी हुई हैं यहाँ पे। कौन कौन सी चीज़ें, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड CNIC अगर आपका बना हुआ है तो, लेकिन नहीं बना हुआ तो पे फॉर्म की कॉपी लेके जाइएगा। मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है उसकी फ़ोटो कॉपी, इंटरमीडिएट मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी होगी, अगर आपने इंटर करा हुआ है और आपको 2 साल भी हो गए, आपको सर्टिफिकेट भी मिल गया तो सर्टिफिकेट की फ़ोटो कॉपी लेके जाइएगा। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज से मिलता है उसकी फ़ोटो कॉपी होगी। देन उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा, मतलब आपने जो है वो कोई और सा बोर्ड था, आपने कराची बोर्ड कन्वर्ट करवाया तो उस सर्टिफिकेट की आपकी फ़ोटोकॉपी, और आपका डोमिसाइल एंड PRC दोनों चीज़ों की फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लाजमी लेके जाइएगा, ले जाना मत भूलिएगा। इसके बाद एंट्री टेस्ट डेट विल बी कम्युनिकेटेड टू एप्लीकेंट via SMS, ईमेल, SIUT वेबसाइट। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि आपको एक SMS आएगा आपके नंबर पे, जो आपने ऊपर यहाँ लिखा होगा इस नंबर पे, तो आपको फिर उसके ज़रिए बता दिया जाएगा कि डेट किस तारीख को है। अब इसके बाद एंट्री टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, आपने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अगर आपको कोई भी मसला है, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।